हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का मौसम हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो चलिए फिर व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो व्लॉग की जो शुरुआत है वो मैं सुबह के 11 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं स्टार्टिंग ही मतलब मॉर्निंग से कर दूं व्लॉग की। बिकॉज मेरे जो हस्बैंड और बेटी का जो टाइमिंग है सुबह जाने का वो बहुत जल्दी है। उस चक्कर में मुझे फटाफट नाश्ता बनाना होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं उस टाइम पे, गुड़िया को रेडी करना है, उसके बाल बनाने हैं, तो बिल्कुल भी मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। और वैसे भी क्वार्टर में रह के 3-3 बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मेरे छोटे वाले 2 बच्चे हैं वो जुड़वा हैं और इतना ज्यादा वो शरारत करते हैं कि उनको संभालते संभालते मेरे काम का कोई टाइमिंग नहीं रह जाता। उनके हिसाब से मेरा काम चलता है। तो मॉर्निंग का काम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जल्दी करना, क्योंकि भाई जाना है हस्बैंड को ड्यूटी, तो जल्दी ही करना पड़ता है। उसके बाद अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और ये बच्चे जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो एक जगह शांत बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए ही सही बट मोबाइल देके बिठाती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर झाड़ू भी नहीं लगती, पोछा भी नहीं लगता, तो घर में ना ऐसा मन होता है कि मतलब चाहे सारा काम खत्म हो गया हो लेकिन फिर भी ना घर में मन ही नहीं लगता है। ऐसा तो मुझे लगता है सभी हाउसवाइफ के साथ होता होगा कि आप घर में अगर चाहे सारा काम खत्म करने, लेकिन अगर झाड़ू पोछा नहीं हुआ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ काम ही नहीं हुआ और मन ही नहीं लगता है घर में। वैसे तो बच्चों के घर में चाहे सफाई जितनी भी कर लो लेकिन उतनी ही कम है, बट फिर भी एक बार जब तक अच्छे से झाड़ू पोछा ना हो जाए तब तक मन को सुकून शांति बिल्कुल नहीं मिलती है। और यहाँ पे आपको मेरी दीवार तो दिख ही रही होगी। मेरे दीवारों के जो हालात कर दिए हैं ना इन बच्चों ने, मतलब देखने का भी मन नहीं करता। आप वीडियो में आपको ऐसी लग रही है, तो सोचो जब सामने से हम लोग यहाँ बैठते हैं तो हमें कैसा फील होता है। बट सोचते हैं कि बच्चों का यही तो टाइम है, इस टाइम में अगर ये दीवारें खराब नहीं करेंगे तो फिर ये कब करेंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को मेरे ख्याल से नहीं रोकना चाहिए, ये उनकी सीखने की उम्र है। अगर वो पेंसिल पेन जो भी चला रहे हैं वो चलाएं, एक बार तो ये दीवारों को गंदा करेंगे ही, उसके बाद हम पेंट करा लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि होली के आसपास मैं पेंट करा लूंगी एक बार, तो जब तक हम ये क्वार्टर छोड़ के जाएंगे तब तक ये ठीक ठाक रहेगा। क्योंकि आजकल कम कर दिया है पेन चलाना, पहले बहुत ज्यादा चलाते थे। थोड़ी थोड़ी चीजें इनको अभी समझ में आने लगी है कि दीवारों पे पेंट नहीं करना है। मतलब 2.5 साल के ही होने वाले हैं अगस्त में, तो थोड़ा समझने लगे हैं, काफी हद तक मतलब समझने लग गए हैं। तो जिनको भी ये लगता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, दीवार गंदी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगी, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने तीनों बच्चों से, कि बच्चों को ना हमें फ्री छोड़ देना चाहिए। वो दीवारों पे क्या कर रहे हैं, किस चीज से खेल रहे हैं और क्या चीज फैला रहे हैं, उसके लिए हमें उन्हें बहुत ज्यादा डांटना नहीं चाहिए या मारना नहीं चाहिए। मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इतने छोटे बच्चों को। खैर कभी कभार तो गुस्सा निकल ही जाता है, मैं भी लगा देती हूँ, बट ये बात ना बोलने के लिए नहीं है, ये बात एक्चुअल में है कि छोटे बच्चे ना, ये इनकी सीखने की उम्र है। वो जो करते हैं हमें करने देना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड वाइफ अक्सर घर में ना ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बार बार बच्चे जब परेशान करते हैं, चीजों को छेड़ते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें नहीं करना चाहिए बच्चों पे गुस्सा। और ये काफी दिनों से जो है मेरा घी पेंडिंग रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं आज इसको निकाल लेती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे घी बना रही हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग तो खाली जो मलाई होती है उसको डायरेक्ट गैस पे चला देते हैं पैन में डाल के, तो भी घी निकल जाता है, बट मैं अलग तरीके से निकालती हूँ, वैसे नहीं निकालती हूँ। तो आज लंच पे आए थे मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड, जो कि यहाँ पे बैठ के दोनों जमीन पे लंच कर रहे हैं, और मैं बाहर बच्चों को देख रही थी जो कि नहा रहे थे बारिश में। बार बार मुझे उनको देखना पड़ रहा था छत पे जा जाके कि कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें दोनों। तो बारिश काफी तेज होने लग गई थी और ये पापा बेटे तीनों ही चले गए थे नहाने, और तन्वी तो उनसे भी पहले चली गई थी। चारों लोग नहाने चले गए थे। मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन काम इतना था घर में कि मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाई साथ में। क्या हुआ? बंद कर लूं? बंद कर दूं? तो गुड़िया कर रही है यहाँ पे पढ़ाई। बाहर तो बच्चे इसको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि अभी इसके जो टेस्ट वगैरह है वो स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन में। तो ये बेचारी अपना रूम बंद करके ही होमवर्क कर पाती है। ऐसे तो बिल्कुल भी मतलब कोई चांस ही नहीं है इसके लिए बेचारी कि ये पढ़ पाए। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं इसको।
मेहंदी लगा दो लड्डू। होगी नहीं हुई, और लगाओ। मम्मी आपको बहुत मेहंदी करी नहीं हुई मोलू, और अच्छे से लगाओ। लगी नहीं, देखो लगी नहीं मम्मा के हाथ में। ये मम्मा ये तैयार थे। ये तो पहले की लगी है, आपने थोड़ी ना लगाई। ये मेहंदी है। मेहंदी है। तो आज ना मेरा मेहंदी लगाने का पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, क्योंकि सावन चल रहा है तो सावन में तो मेहंदी लगाने का मन करता ही है। बट बच्चों के चलते काफी टाइम से मैं नहीं लगा पा रही थी, बच्चे छोटे हैं तो बस वही है ना, तो टाइम मिलता है और मिल भी जाए लगा लें तो 1-2 मिनट के बाद धोनी पड़ जाती है। इसीलिए मैंने फिर आज लगा ली। लगाई तो क्या है, बस ये थोड़ी थोड़ी सी लगाई है। और गुड़िया फिर मुझे खिला रही थी मैंगो, क्योंकि ये मैंगो खा रही थी ना तो इतना जूसी था इसका मैंगो कि मुझे खाने का मन कर गया। मैं इसको बोली कि तन्वी मेरे को भी खिला दो। तो बेटियां तो होती ही है इतनी प्यारी, वो आपकी सारी बातें सारी चीजें समझती हैं। और फिर शाम के टाइम हम लोग चले गए थे पार्क में, थोड़ी सी देर इनकी मस्ती को कैप्चर किया मैंने और उसके बाद फिर हम घर आ गए, क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है। आज हमारे ब्लॉक में पार्टी रखी है हमने सारी लेडीज ने मिलके। कभी कभी ना थोड़ा अच्छा लगता है अगर पार्टी होती रहे तो फिर मन लगा रहता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। सब लोग हमें एक दूसरे को समझने का बैठने का मौका मिल जाता है। और लास्ट में काफी सारे डांस के बाद, काफी सारी मस्ती के बाद, सारे गपशप मारने के बाद हम सब ने खाना खाया और हम सब अपने अपने घर चले गए। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको एक प्यारे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल में बने रहना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारी प्यारी वीडियो का वेट करना। बाय बाय।